क्या सिर्फ नाम बता देने से मेरा परिचय पूरा हो जाता है, या मेरा काम बता देने से मेरा परिचय पूरा हो जाता है, या फिर ये बताने से कि मैं किस जगह से हूँ, या फिर ये बता देने से कि मेरे माता पिता क्या हैं? ये प्रश्न मेरा खुद से है कि मैं कौन हूँ, और ये प्रश्न आप सबसे भी है कि आप कौन हैं। आपका नाम आपका परिचय है, जो शायद आपने भी नहीं दिया होगा आपको, है ना? ऐसा यहाँ पे कौन है जिसने अपना नाम खुद को दिया है कि मैंने मेरा नाम ये दिया है? कोई है? और वो रजिस्टर्ड होना चाहिए नाम आगे जाके होगा, अभी है? हाँ, ऐसा कोई है नहीं। तो परिचय तो फिर ये नहीं है हमारा। फिर प्रश्न यही है कि मैं कौन हूँ। इसी पे मैंने कुछ लिखा है कि जिंदगी के सफ़र में हूँ मैं, कि जिंदगी के सफ़र में हूँ मैं। अब सफ़र में कौन होता है? मुसाफिर। आप सब यहाँ पर आए हैं तो अपने घर से निकले होंगे, स्कूटी, बस, लिफ्ट, ई रिक्शा, किसी न किसी ज़रिए से यहाँ तक पहुँचे हैं। तो ये जो वहाँ से यहाँ तक का जो आपकी जर्नी थी, इसमें आप एक मुसाफिर हैं। और क्या थे? राह में थे। तो जो मैंने पंक्तियाँ लिखी है वो हम सबके लिए है। यहाँ पर जो उपस्थित है उन सभी के लिए है, और जो यहाँ नहीं है उनके लिए भी है। ये बच्चों के लिए भी है, आप सभी के लिए भी है, और जो हमारे बड़े हैं उनके लिए भी है। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है अगर आप लिखो तो ऐसा लिखो कि हर कोई कनेक्ट कर पाए। जैसे आप सर ने बताया यहाँ पे सिंगर भी हैं, डांसर भी हैं, बहुत सारे लोग भी हैं। तो लिखा है, मैं ज़्यादा इतना लिखता नहीं हूँ। ये मेरा सेकंड इवेंट है। फर्स्ट इवेंट मैंने कल ही किया था, ओपन माइक, मेरा सेकंड है। तो इसमें थोड़ा सा इधर उधर हो जाऊँ तो तालियों के साथ में साइड में कर देना चीज़ों को। कि मेरी कविता का शीर्षक है जिंदगी के राह में हूँ मैं। जिंदगी के सफ़र में हूँ, जिंदगी की राह में खड़ा हूँ। अब देखिए कि हम सभी 10th करने के बाद में एक प्रश्न हमारे सामने आता है, अब क्या? 12th करने के बाद में आता है, अब क्या? कॉलेज करने के बाद में आता है, अब क्या? जॉब मिल गई, अब क्या? शादी के किनारे पे खड़े, किससे? अब क्या? बच्चे हो गए, अब क्या? तो इसी को कनेक्ट करते हुए लाइनें लिखी हैं। हर 2 कदम चलने के बाद, हर 2 कदम चलने के बाद एक नया चौराहा आ जाता है सामने। हर 2 कदम चलने के बाद एक नया चौराहा आ जाता है सामने, और फिर वही सवाल आ जाता है सामने कि किस राह पकड़ के चलूँ मैं आगे, कि किस राह को पकड़ के चलूँ मैं आगे। चौराहा का मतलब आप सभी को पता है कि ऐसा रास्ता जो 4 दिशाओं में जाता है, एक आगे, इधर उधर और एक पीछे। तो वही क्वेश्चन, वही प्रश्न बार बार आ जाता है कि किस राह को पकड़ के चलूँ मैं आगे। और एक गहरी सांस के साथ एक रास्ते को पकड़कर, एक गहरी सांस लेकर एक रास्ते को पकड़कर ये कदम आगे चल देते हैं। ये कदम आगे चल देते हैं। 2 कदम चलने के बाद, सिर्फ 2 कदम चलने के बाद लगता है कि वो वाला रास्ता ज़्यादा बेहतर था, कि वो वाला रास्ता ज़्यादा बेहतर था। जिन्होंने 10 से सब्जेक्ट लिया था, जिन्होंने बायो ली थी, उसको लग रहा था यार मैथ्स ले लेता तो ज़्यादा बढ़िया था। जिन्होंने आर्ट्स लिया था वो कॉमर्स की तरफ देखते हैं। हमारे हर फैसले पे एक बार सोचते हैं कि यार वो वाला ज़्यादा बेहतर था। जिस इंसान के साथ मैं हूँ, नहीं यार शायद पिछला वाला ज़्यादा बेहतर था। तो ऐसा ही कुछ है कि 2 कदम चलने के बाद लगता है वो रास्ता ज़्यादा सही था। अब चल दिए हैं तो मुड़ना कैसा, कि अब चल दिए हैं तो मुड़ना कैसा। इसी को ज़िंदगी बनाएंगे, कि इसी को ज़िंदगी बनाएंगे। और 2 कदम क्या चले मुस्कुरा कर, कि 2 कदम क्या चले मुस्कुरा कर, फिर एक नए चौराहे पे आ जाते हैं, कि फिर एक नए चौराहे पे आ जाते हैं। बार बार यही होता है, बार बार
यही होता है, हर कदम पर एक चौराहा और एक सवाल खड़ा होता है। हर कदम पर, हर 2 कदम पर एक नया चौराहा और एक नया सवाल खड़ा होता है। यही ज़िंदगी है शायद, यही ज़िंदगी है शायद, यही सफ़र है शायद, यही ज़िंदगी है शायद और यही सफ़र है शायद। जिन राहों और जिन सवालों के जवाब मैंने चुने हैं, जिन राहों, इस पे गौर फरमाइएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है हम सभी के लिए। जिन राहों और जिन सवालों को चुना है मैंने, उन सभी पर फ़क्र है मुझे, उन सभी पर फ़क्र है मुझे। अब फ़क्र क्यों है? ये है मेन कि मैंने चाहे सही डिसीज़न लिया है, गलत लिया है, जैसा भी लिया है, आज मैं बहुत परेशान हूँ। लोग कहते हैं, मैंने बोला था साइंस ले ले, आर्ट्स ले ले, इसकी तैयारी कर ले, ये कर ले, मैंने कहा था तुझे, समाज बोलता है, पेरेंट्स बोलते हैं, अपने सबसे पहले उंगली उठाते हैं, मैंने बोला था तुझे, मैंने बोला था तुझे। लेकिन फिर भी मुझे मेरे फैसलों और मेरे राह पर फ़क्र है मुझे। क्यों है? इसलिए है मेरा जीवन, मेरा जीवन, मेरे रास्ते और मेरे सवालों के जवाब। मेरा जीवन, मेरे रास्ते और मेरे सवालों के जवाब, ये सब मेरा है, ये सब मेरा है। किसी और ने थोपा नहीं है, किसी और ने थोपा नहीं है कि तुझे यही करना है, तू यही बनेगा, ये तू यही करेगी। मुझे फ़क्र है मेरे रास्तों पर, मेरे फैसलों पर। तो इसी के साथ में ये लाइनें ख़त्म होती है कि ज़िंदगी की राह में हूँ, ज़िंदगी के राह में हूँ। ये मेरी एक छोटी सी कविता थी जो हमें बयां करती है कि हमारा जीवन क्या है, क्या नहीं है। और गर्मियाँ चल रही हैं, मोटिवेशन हमको कहाँ से मिलता है? अगर बाहर से मिल रहा है तो 2 ही मिनट में ख़त्म हो जाएगा। आपको लगता है कि मुझे ये करना है, अगर अंदर से लग रहा है ना, आग जल रही है, आपने देखा है कभी आग लगती है अंदर कि मुझे ये करना है? हुआ है कभी ज़िंदगी में? किस किस के साथ हुआ है कि अंदर से आग लग रही है कि मुझे ये करना है? हाँ, मर रहे हैं लेकिन मुझे फिर भी वो करना है, कि मैं, मेरी कंडीशन नहीं है लेकिन फिर भी वो करना है, तो मोटिवेशन चाहिए। तो इसी पे मैंने चंद लाइनें लिखी हैं कि ये गर्म हवाएं इम्तिहान है तेरा, कि ये गर्म हवाएं इम्तिहान है तेरा, कि तू कब तक टिक पाएगा, कि तू कब तक टिक पाएगा। सूखे पेड़ की तरह गिर जाएगा या हरे बड़े पेड़ की तरह मुस्कुराएगा, कि सूखे पेड़ की तरह गिर जाएगा या बड़े हरे पेड़ की तरह मुस्कुराएगा। तेरे सब्र का इम्तिहान है, तेरे सब्र का इम्तिहान है। ऐसी कंडीशन आएंगी कि सब कुछ छोड़ना पड़ जाएगा जो हमारे को मन से करने की इच्छा होती है। साइंस ले ली, कॉमर्स ले लिया, सीए की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, बच्चा साल भर से कोई इवेंट ज्वाइन नहीं कर पा रहा, घर में बुआ जी के लड़के की शादी में नहीं जा पा रहा। ऐसी कंडीशन हो जाएगी कि तोड़ देगी वो कंडीशन है। तो इसी पे क्या है कि तेरे सब्र का इम्तिहान है, कि तेरे सब्र का इम्तिहान है। या तो ये कांच की तरह टूट जाएगा, या तो तू कांच की तरह टूटकर बिखर जाएगा, या चट्टान सा मजबूत खड़ा रह जाएगा, या चट्टान सा मजबूत खड़ा रह जाएगा। कृष्ण हमेशा नहीं आएंगे पार्थ, कृष्ण हमेशा नहीं आएंगे पार्थ, तुझे तेरा सारथी खुद ही बनना होगा। कृष्ण हमेशा नहीं आएंगे पार्थ, तुझे तेरा सारथी खुद ही बनना होगा। इस लाइन में क्या संदेश है? मैं कहना चाहता हूँ कि जब भी आप मुसीबतों से खड़े हो, चौराहे पे खड़े हो ना, तो आंख बंद करके खुद की ही सुनिएगा, कि आंख बंद करके खुद ही सुनना, किसी और की सुनोगे तो 2 कदम चलने के बाद में लगेगा उसकी वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। अगर खुद की सुनोगे तो ये लगेगा नहीं, जो मैं हूँ वो मेरी वजह से। तो कृष्ण फिर नहीं आएंगे पार्थ, तुझे तेरा सारथी खुद ही बनना होगा। अपनी कठिनाइयों पर पार पाने के लिए, अपनी कठिनाइयों पे पार पाने के लिए तुझे खुद को ही अपना राम और तुझे खुद को ही अपना रहीम बनना होगा। तुझे ही अपना राम और तुझे ही अपना रहीम बनना होगा। ना तो अब आएंगे शहीद आज़म भगत सिंह, नहीं तो अब आएंगे शहीद आज़म भगत सिंह, और ना ही आएंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तुझे अपनी चुनौतियाँ और मुसीबतों के लिए खुद ही लड़ना होगा, तुझे अपनी चुनौतियाँ और मुसीबतों के लिए खुद ही लड़ना होगा। बुद्ध की तरह स्वयं को आत्म अवलोकन कर, बुद्ध की तरह स्वयं को आत्म अवलोकन कर, इसी से तू खुद को जीत पाएगा और सभी कठिनाइयों पर पार पा पाएगा, सभी कठिनाइयों पर
पार पा पाएगा। तो ये चंद लाइनें थी जो सेल्फ मोटिवेशन के लिए है। मैं बस एक चीज़ कहना चाहूँगा आप लोगों को जाते जाते, आप जहाँ हैं बहुत बेशुमार कर रहे हैं, अपने आप में बेशकीमती हैं। बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आंखें खोलने के बाद में दुनिया दिखती है और आंखें बंद करने के बाद में पूरा ब्रह्मांड दिखता है। तो एक बार अपने आप को जानने की कोशिश करें। अकेले में शीशे के सामने जब खड़े हों, एक प्रश्न ज़रूर पूछें कि मैं कौन हूँ, और इसी सवाल में आप आगे बढ़ें। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। नमस्कार।